के दिखाया था। सो हम वहां पर आई जे के यूज कर रहे थे, लेकिन यहाँ आई इसके लिए पहले ही हमने यूज कर लिया, तो यहाँ पर अलग इंडेक्स यूज करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पर आई को छोड़ दो, तो जे के एप्सिलॉन ए बी क्रॉस सी क्या था हमारा, एप्सिलॉन जे के एम, और वो क्या आ जाएगा ठीक है, समझ में आ गया कि नहीं, बी क्रॉस सी को कैसे लिखा है ना। ये इंडेक्स आई क्योंकि इस वेक्टर के लिए मैंने यूज कर लिया, तो यहां इसको अलग इंडेक्स दे दिया, ठीक। सो बी क्रॉस सी इज एप्सिलॉन जे के एम, तो जे के तो तुम्हें मालूम है, यहाँ पर वहां पर आई जे के होता था ना, तो ई के हेड आ जाता था, तो यहाँ पर ये लास्ट इंडेक्स मैंने क्या दिया एम, इसलिए ई एम हेड लिख दिया। फाइन, यहाँ कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना, ओके। देन लेट अस गो फर्दर। अब देखो ये तो सॉरी यहाँ पर ये तो तुम बोलते ही नहीं हो भाई, कैसा है, ये तो आने चाहिए ना वेक्टर्स, बी जे सी के, अब आएगा ये ई एम हेड, नाउ इट इज फाइन, ओके। आई एम सॉरी फॉर माय मिस्टेक। नाउ दिस इज इक्वल टू, अब क्या आ गया देखो, ए आई बी जे सी के, ये हमारे ये क्या है हमारा स्केलर्स हैं, और लेडी सी भी का सिंबल है ये भी बेसिकली तो स्केलर ही है ना, +1 -1 एंड 0 है इसकी वैल्यू, ठीक है। सो नाउ लेट अस राइट डाउन फर्स्ट ऑफ ऑल लेडी सी का सिंबल, एंड देन ए आई बी जे सी के, क्या बचा ई आई एंड ई एम, एंड ई आई ई एम क्या है वेक्टर्स हैं, so you cannot just write ei and em, you have to put dot in between, so ei dot em, अब डॉट प्रोडक्ट को ei डॉट em को हम कैसे लिखेंगे इन इंडेक्स नोटेशन के, कैसे लिखा था हमने, ei डॉट ej को लिखा है ना हमने, so this is equal to क्या है वो डेल्टा I m, so this becomes epsilon I j k a I b j c k, and यहां से क्या आ गया डेल्टा I m, okay, and as you know we want to get rid of delta, means Kronecker delta, so this you can get rid of delta how, by substituting I equal to m, then it has value 1, so we substitute I equal to m, तो यहाँ पर कहाँ पर है हमारा जे के एम है, हाँ सॉरी जे के एम है, जे के एम है, जे के एम, यहाँ पर जे के एम है ना, मैंने गलत लिखा हुआ था, जे के एम, ठीक है। सो सॉरी फॉर माई मिस्टेक, यहाँ पर एप्सिलॉन जे के एम था जो मैंने आई जे के लिख दिया था, ठीक है, ओके। नाउ एम हमें कहाँ दिख रहा है, पर यू सी मैथमेटिक्स में जहां कहीं भी आपकी गलती होती है आपको अपने आप ही पकड़ाई में आ जाती है, ओके, क्योंकि कुछ ना कुछ ऐसा पता चलेगा कि नहीं हमने कुछ कर दिया, गड़बड़ कर दिया, ओके, एंड देन यू कैन इमीडिएटली करेक्ट इट। सो यहाँ पर जे के एम, सो एम की जगह क्या आ जाएगा हमारा एप्सिलॉन जे के आई, और यहां से क्या आ जाएगा ए आई बी जे सी के। नाउ लुक, एप्सिलॉन आई जे के अगर साइक्लिक ऑर्डर में है तो क्या आता है, एप्सिलॉन आई जे के इक्वल टू के आई जे के इक्वल टू, अगर साइक्लिक ऑर्डर में है तो इट हैज वैल्यू 1, तो इसका मतलब क्या हुआ कि एप्सिलॉन आई जे के इक्वल टू एप्सिलॉन जे के आई इक्वल टू एप्सिलॉन के आई जे के। सो यहाँ पर मैं क्या लिख सकती हूँ, दिस इज इक्वल टू एप्सिलॉन आई जे के ए आई
and this is A dot B cross C in index notation. ठीक है, this is your A dot B cross C in index notation. Similarly, you can write B dot C cross A. तो उसमें तो हमें दिमाग लगाने की अब ज्यादा जरूरत नहीं है. We can just write by symmetry. कैसे? ज्यादा फास्ट तो नहीं हो रही मैं? ठीक है, ओके. सो क्या आ गया ये आपका? दिस मीन्स मैं यहां पर तीनों लिख देती हूं. ए डॉट बी क्रॉस सी अभी आपने निकाला ही है. दिस इज इक्वल टू एप्सिलॉन आई जे के ए आई बी जे सी के. Similarly, if you write down B dot C cross A, then this is equal to epsilon J K I, okay, B J C K A I, okay. This is by symmetry. फटाफट लिख दो. Okay. Similarly, C dot A cross B. This is equal to epsilon K I J K C K A I B J. Okay? And इसी को ही हम इस तरह से स्क्वायर नोटेशन में भी लिख देते हैं. A B C. इसको हमने स्क्वायर नोटेशन में लिखा है B C A C A B. Okay? So this is how you write down scalar triple product in index notation. समझ में आया? So अगर समझ में आ गया है then we can write vector triple product. ठीक है? So can I erase this one? अब देखो, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट इज डिनोटेड बाय A क्रॉस B क्रॉस C. Okay, and A cross B cross C, this has A dot C B minus A dot B C. We can write this scalar vector triple product in this form. Okay, so let me take this left hand side. Okay, and let me prove that this would be equal to the right hand side. So left hand side अब हमारी क्या है? A cross B cross C. So A cross B cross C. अब A is a vector, B is a vector, C is a vector, B cross C is a vector, and we know how to write down B cross C in index notation, and we also know how to write down vector A in index notation, right? So let us write down. A को हम कैसे लिखेंगे इंडेक्स नोटेशन में? A I hat. ये तो आ गया A से. Okay? अब क्रॉस है तो क्रॉस ही लगाना पड़ेगा हमें, तो हमने क्रॉस लगा दिया. अब है B क्रॉस C. B क्रॉस C को भी हम इंडेक्स नोटेशन में लिखेंगे, लेकिन यहाँ पर I का हमने पहले यूज कर लिया है, तो I से डिफरेंट इंडेक्स यहाँ पर, राइट? सो I से डिफरेंट इंडेक्स लेते हैं हम, एंड वी विल यूज लेटिस बीटा सिंबल. सो ये क्या आ गया आपका? हाँ, दिस इज इक्वल टू एप्सिलॉन J के L और क्या है यहाँ पर? B J C के E L H. Am I right? Okay. हमने क्या किया? A को लिख दिया and cross product of these two vectors, okay, वो यहाँ लिख दिया.
और क्योंकि बीच में क्रॉस है तो क्रॉस लगाना ही लगाना पड़ेगा आपको, तो वो आपने लगा दिया। नाउ लुक एट इट हियर। तो अब ये तो स्केलर ही है, ये भी स्केलर है, ये भी स्केलर है, ये भी स्केलर है। ओके, सो लेट अस राइट डाउन ईच। तो ये क्या आ गया, एप्सिलॉन जे के एल, और क्या यहाँ पर ए आई बी जे और सी के, और अब ये क्या है हमारे वेक्टर्स हैं, ई आई एंड ई एल वेक्टर्स हैं हमारे। ओके, और इसके बीच में क्या है हमारा क्रॉस, तो हमें क्या लगाना पड़ेगा, क्रॉस। सो लेट अस पुट क्रॉस इन बिटवीन। सो देयरफॉर ई आई हैट क्रॉस ई एल हैट। ओके, अब ई आई क्रॉस ई एल को भी कैसे लिखते हैं आपने देखा है ना। तो लेट अस राइट डाउन दीस इन इंडेक्स नोटेशन, ये वाला। सो ये क्या आ गया आपका, दिस इज इक्वल टू एप्सिलॉन जे के एल, ओके, ए आई बी जे सी के। अब यहां पर क्या आएगा, एप्सिलॉन पहले आएगा, एप्सिलॉन, अब लेकिन यहां पर क्या क्या है सिंबल आई एल, बट एक और सिंबल हमें कुछ ना कुछ यूज करना पड़ेगा, हम बहुत सारे सिंबल्स का यूज कर लिया है ना ऑलरेडी, तो यहाँ वन मोर सिंबल हमें कोई लेना पड़ेगा। तो आई एल मैं एच लिख देती हूँ। ओके, सो दिस इज इक्वल टू एप्सिलॉन, यहाँ पर मैं आई एल और यहाँ पर एच रख देती हूँ।